श्री गुरु ग्रंथ साहब आसा महला पहला। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तानू डराया। आपे दोसू ना देई करता, जम्मू करी मुगलू चढ़ाइया। ऐथी मार पई कर लाने, तैंकी दर्दू ना आया। करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते को मारे, ता मन्नी रोसू ना होई। जिन दिनों मक्के की तीसरी उदासी से गुरु नानक देव बगदाद एवं काबुल के रास्ते से सन 1521 में हिंदुस्तान वापस आ रहे थे, उन्हीं दिनों बाबर ने सैदपुर एमनाबाद पर आक्रमण कर दिया। सतगुरु गुरु नानक देव जी से रहा नहीं गया और एमनाबाद पहुंचे और वहां मुगलों के अत्याचारों से पीड़ित जनता के दुख से दुखी होकर के उन्होंने जो कुछ उच्चारित किया वह इस शब्द में है। खुरासान की सुपुर्दगी किसी दूसरे को करके बाबर ने हमला करके हिंदुस्तान को आ डराया। परमात्मा अपने पर दोष नहीं लेता, उसने मुगल बाबर को यमराज बना करके हिंदुस्तान पर चढ़ा दिया। परंतु हे करतार, अहमग्रस्त पठान बादशाहों के साथ गरीब नहत्थे लोग भी पीछे गए। इतनी मार पड़ी कि वे हाय हाय पुकार उठे। क्या इतना अमानुष रक्तपात देख करके उन पर दया नहीं आई? हे करतार, तुम सब जीवों की सुधि रखने वाले हो। यदि कोई शक्तिशाली किसी शक्तिशाली की मार कुटाई करे तो देखने वालों के मन में गुस्सा गिला नहीं होता, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर के होते हैं। जे सकता सकते को मारे, ता मनी रोसू ना हुई। सकता सिहू मारे, पे वगे खसमे सा पुरसाई। रतन बिगाड़ी बिगोइया, कुर्ती मुया सार ना काई। आपे जोड़ी विछोड़ी, आपे वेखोए तेरी वड्डियाई। पर यदि कोई शेर जैसा शक्तिमान गायों के झुंड जैसे कमजोर निहत्थों पर हमला करके मारने लगे तो उसकी फरियाद झुंड के स्वामी से ही होती है। मुगल रूपी कुत्तों ने तेरे बनाए सुंदर व्यक्तियों को मार मार करके मिट्टी में मिला दिया। मृतकों की कोई सुधि नहीं लेता। हे करतार, तेरी रजा तुम ही जानो। तुमने आप ही संबंध जोड़ करके आप ही नियुक्त वियुक्त कर दिया है। देख हे करतार, ये तेरी ताकत का करिश्मा है। रतन बिगाड़ी बिगोई, कुर्ती मोया सार ना काई। आपे जोड़ी विछोड़े, आपे वेखू तेरी वड्डियाई। जे को नाउ तराए वड्डा, सद करे मनी पाने। खसमे नदरी कीड़ा आवे, जेते जुगे दाने। मरी मरी जीवे ता किछु पाए, नानक नामो बखाने। यदि कोई मनुष्य अपने आप को बड़ा कहलवाए तथा इच्छा अनुसार रंगरलियां करे तो भी वह प्रभु की दृष्टि में कीड़ा ही दिखाई देता है, जो धरती पर दाने चुन चुन करके गुजारा करता है। हे नानक, जो मनुष्य विकारों की ओर से आपा भाव मार करके जीता है और प्रभु का नाम स्मरण करता है, वही यहां से कुछ प्राप्त करता है। मरी मरी जीवे ता किछु पाए, नानक नामो बखाने। रागुम आसा
करू दो मैला तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। हरि दर्शनों पाए वड़ भागी, गुर के शब्दी सच्चे बैरागी। खटु दर्शन बरते बरतारा, गुर का दर्शनु अगम अपारा। गुर के दर्शनी मुक्ति गति होई, साचा आपी वत्से मन सोई। जगत में वेदांत आदि 6 शास्त्रों की प्रथा है, लेकिन गुरु का शास्त्र इन 6 शास्त्रों की पहुंच से परे है। ये 6 शास्त्र गुरु के शास्त्र का अंत नहीं पा सकते। गुरु के शब्द में जुड़ करके सत्य स्वरूप परमात्मा हरि में लगन लगा करके मनुष्य बड़े भाग्य से परमात्मा हरि का शास्त्र प्राप्त करता है। गुरु के दिए हुए शास्त्र के द्वारा विकारों से छुटकारा हो जाता है। वह सत्य स्वरूप परमात्मा आप मन में आ बसता है। गुर के दर्शनी मुक्ति गति होई, साचा आपी वसे मन सोई। गुर दर्शनी उधरे संसारा, जे को लाए पाऊ प्यारा। पाऊ प्यारा लाए बिरला कोई, गुर के दर्शनी सदा सुख होई। गुर के दर्शनी मुख द्वारू, सतगुर सेवे परवार सदारू। निर्गुरे को गति काई नाई, अवगनी मुठे चोटा खाई। यदि कोई मनुष्य गुरु के शास्त्र में ने जोड़े तो ने लगाने वाला जगत गुरु के शास्त्र के प्रभाव से विकारों से बच जाता है। पर कोई विरला मनुष्य ही गुरु के शास्त्र में ने पैदा करता है। हे भाई, गुरु के शास्त्र में चित्त लगाने से सदा आत्मिक आनंद मिलता है। गुरु के शास्त्र में सुरती टिका करके विकारों से मुक्त होने वाला मनुष्य मार्ग प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सतगुरु की शरण लेता है वह अपने परिवार के लिए भी सहारा बन जाता है। जो मनुष्य गुरु की शरण नहीं लेता उसे कोई उच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त नहीं होती। हे भाई, जो मनुष्य पाप कर्म में लुटे जा रहे हैं वे जीवन यात्रा में चोटें खाते हैं। नीगुरे को गति काई नाई, अवगनी मुठ्ठे चोटा खाई। गुर के शब्दी सुखी शांति शरीर, गुरमुखी ताको लगे न पीर। जम कालू तिसु नेड़ी न आवे, नानक गुरमुखी साची समावे। हे भाई, गुरु के शब्द में अनुरक्त मनुष्य के शरीर को सुख मिलता है, शांति मिलती है। गुरु की शरण लेने के कारण उसे कोई दुख नहीं पहुंच सकता। हे नानक, जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है उसके निकट आत्मिक मौत नहीं आ सकती। वह मनुष्य सत्य स्वरूप परमात्मा हरि में लीन रहता है। जम कालू तिसु नेड़ी ना आवे, नानक गुरमुखी साची समावे। आसा महला तीजा। शब्दी मुआ विचु आपी गवाई, सतगुर सेवे तिलु न तमाई। निरपौ दाता सदा मनी होई, सच्ची बाणी पाए भागी कोई। गुण संग्रह विचु अवगुण जाई, पूरे गुर के शब्द समाई। जो मनुष्य गुरु के शब्द में जुड़ करके निर्लिप्त हो जाता है वह अपने भीतर से अहम तत्व दूर कर लेता है। जो मनुष्य सतगुरु की शरण लेता है उसे माया का तनिक मात्र भी लालच नहीं रहता। उस मनुष्य के मन में वह दाता सदा बसा रहता है जिसे किसी का कोई भय नहीं है। लेकिन कोई विरला मनुष्य ही सौभाग्यवश सत्य स्वरूप प्रभु की
गुण स्तुति की वाणी द्वारा उसे प्राप्त कर सकता है। निर्भव दाता सदा मनी हुई, सच्ची बानी पाए भागी कोई। है भाई, श्रेष्ठ गुण एकत्रित करो, इससे मन के विकार दूर हो जाते हैं। पूर्ण गुरु के शब्द द्वारा तो स्वामी प्रभु हरि में टिका रहेगा। गुण संग्रह विचु अवगुण जाई, पूरे गुर के सभी समाई। गुना का गाह को ओवे सौ गुण गा जाने, अमृत शब्दी नामी बखाने। साची वाणी सूचा हुई, गुण ते नामो प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परमात्मा हरि की गुण स्तुति का सौदा करता है, वही उस गुण स्तुति की प्रतिष्ठा समझता है। वह मनुष्य आत्मिक जीवन देने वाले गुरु उपदेश के द्वारा परमात्मा हरि का नाम स्मरण करता है। सत्य स्वरूप परमात्मा हरि की गुण स्तुति के प्रभाव से वह मनुष्य पवित्र जीवन वाला हो जाता है। गुण स्तुति के प्रभाव से उसे परमात्मा के नाम का सौदा मिल जाता है। साची बाणी सुच्चा हुई, गुण ते नामो प्राप्ति हुई। गुण अमोलक पाए न जाई, मनि निर्मल साचे शब्दी समाई। सेवड़ भागी जिन्नु नामो त्याया, सदा गुणदाता मनि वसाया। परमात्मा के गुणों का मूल्यांकन नहीं हो सकता। किसी भी मूल्य पर गुण मिल नहीं सकते। हाँ, सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति के द्वारा ये गुण पवित्र मन में आकर के बस जाते हैं। है भाई, जिन व्यक्तियों ने परमात्मा हरि का नाम स्मरण किया है, अपने गुणों की देन देने वाला प्रभु मन में बसाया है, वह भाग्यशाली हैं। सेवड़ भागी जिन नामो ते आया, सदा गुणदाता मनि वसाया। जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाऊं, दरी साचे साचे गुण गाऊं। आपे देवे सहजी सुबाई, नानक कीमती कहन न जाई। जो व्यक्ति परमात्मा हरि के गुण एकत्रित करते हैं, मैं उन पर बलिहार जाता हूं। उनकी प्रेरणा से मैं उस सत्य स्वरूप प्रभु के द्वार पर उसके गुण गाता हूं। हे नानक, गुणों की देन जिस व्यक्ति को प्रभु हरि आप देता है, वही आत्मिक स्थिरता में टिकता है, प्रेम में जुड़ा रहता है। उसके पवित्र जीवन का मूल्य अकथ्य है। आपे देवे सजी सुबाई, नानक कीमती कहने न जाऊं। आसा महला तीजा। सतगुर विचे वड्डी वड्याई, चिरी विछुड़ने मेली मिलाई। आपे मेली मेली मिलाई, अपनी कीमती आपे पाई। हरि की कीमती किन विधि होई, हरि अपरम परु अगम अगोचर। गुर के शब्दी मिले जन कोई। है भाई, सतगुर में ये एक बहुत बड़ा गुण है कि वह अनेक जन्मों से बिछड़े हुए जीवों को परमात्मा के चरणों में जोड़ देते हैं। प्रभु आप ही गुरु मिलाता है, गुरु मिला करके अपने चरणों में लगाता है और फिर जीवों में अपने नाम की प्रतिष्ठा आप ही पैदा करता है। हे भाई, किस विधि से परमात्मा के नाम की प्रतिष्ठा मनुष्य के मन में पैदा हुई। परमात्मा अपरंपार है, अगम्य है, ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से परे है। गुरु के शब्द के द्वारा कोई विरला मनुष्य प्रभु हरि को मिलता है। हरि की कीमत किन विधि होई, हरि अपरंपारु अगम अगोचरु। गुरु के शब्दी मिले जन कोई। गुरमुखी कीमती जाने कोई, विरले कर्मी प्राप्ति होई। उच्ची बाणी उच्चा होई, गुरमुख शब्दी बखाने कोई। कोई विरला मनुष्य गुरु की शरण लेकर के परमात्मा के नाम का महत्व समझता है।
किसी विरले को परमात्मा की कृपा से नाम मिलता है। सर्वोत्तम प्रभु हरि की गुणगान के प्रभाव से मनुष्य उच्च जीवन वाला बन जाता है। कोई विरला भाग्यशाली मनुष्य गुरु की शरण लेकर के गुरु के शब्द द्वारा परमात्मा का नाम स्मरण करता है। उच्ची बाणी उच्चाई गुरमुख शब्दी बखाने कोई, विनो नामे दुख दर्द शरीरी, सतगुरु भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाई, मन मुखी बहुती मिले सजाई। परमात्मा हरि के नाम स्मरण के बिना मनुष्य के शरीर में दुख रोग पैदा हुए रहते हैं। जब मनुष्य को गुरु मिलता है तब उसका ये दुख दूर हो जाता है। गुरु को मिले बिना मनुष्य वे ही कर्म कमाता है जो दुख पैदा करे। इस प्रकार मनमुख मनुष्य को सदा बहुत सजा मिलती रहती है। बिन गुर भेटे दुख कमाई, मन मुख बहुती मिले सजाई। हरि का नामो मिठा अति रसो होई, पीवत रहे पियाए सोई, गुर कृपा ते हरि रसु पाए, नानक नामी रते गति पाए। हे भाई, परमात्मा का नाम मीठा है। हरि नाम बहुत मीठा है, सरस है, लेकिन वही मनुष्य हरि नाम रस पीता रहता है जिसे वह परमात्मा हरि आप पिलाए। हे नानक, गुरु कृपा से ही मनुष्य परमात्मा के नाम जल का आनंद पाता है और नाम रंग में रंग करके मनुष्य उच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। आसा महला तीजा। मेरा प्रभु साचा गैर गंभीर, सेवती सुखो शांति शरीर, शब्दी तरे जन सहजी सुभाई, तिनके हम सद लग पाई, जो मनी राते हरि रंगुलाई, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हरि दरगाह मिले सुबाई। हे भाई, प्यारा प्रभु सत्य स्वरूप है, अथाह और विशाल मना है। उसके स्मरण करने से शरीर को सुख मिलता है, शांति मिलती है। जो मनुष्य गुरु के द्वारा संसार सागर से पार उतर जाते हैं वे आत्मिक स्थिरता में टिके रहते हैं। वे प्रभु प्रेम में जुड़े रहते हैं। हम सदा उनके चरण छूते हैं। जो मनुष्य परमात्मा का प्रेम रंग इस्तेमाल करके अपने मन में रंग जाते हैं, उन मनुष्यों के जन्म मरण के चक्र का दुख दूर हो जाता है। वह प्रेम के प्रभाव स्वरूप मनुष्य परमात्मा के दरबार में टिके रहते हैं। तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हरि दरगाह मिले सुबाई। सबदु चाखे साजा साधु पाए, हरि का नामो मनि वसाए, हरि प्रभु सदा रया परपुरी, आपे नेड़े आपे दूरी। जो मनुष्य गुरु के शब्द का रस चखता है वह सदा स्थिर रहने वाले आत्मिक आनंद भोगता है, क्योंकि वह परमात्मा हरि के नाम का मन में बसाए रखता है और उसे महसूस होता है कि परमात्मा हरि हर स्थान पर व्यापक है। वह आप ही जीव के साथ साथ है और आप ही दूर भी है। हरि प्रभ सदा रया पर पूरी, आपे नेड़े आपे दूरी। आखनी आखे बके सब कोई, आपे बख्शी मिलाए सोई, कहने कथनी न पाया जाई, खुर प्रसादी वसे मन आई। हे भाई, औपचारिक रूप से हर एक मनुष्य कहता है, सुनाता है कि परमात्मा हरि हर एक के निकट रहता है, लेकिन जिस किसी को वह अपने चरणों में मिलाता है वह आप ही कृपा करके मिलाता है।
मौखिक रूप से बातें करने से परमात्मा हरि नहीं मिलता, वह गुरु की कृपा से मन में आके बसता है। कहने कथनी ना पाया जाई, गुर प्रसादी वसे मन है। गुरमुख विचो आपी गवाई, हरि रंगी राते मोह चुकाई। अति निर्मलो गुर शब्द विचार, नानक नामी सवारनहार। गुरु के सम्मुख रहने वाला मनुष्य अपने भीतर से अहम तत्व दूर कर लेता है और परमात्मा हरि के प्रेम रंग में रंग करके माया मोह समाप्त करता है। हे नानक, गुरु के शब्द का चिंतन मनुष्य को अत्यंत पवित्र जीवन वाला बना देती है। प्रभु हरि नाम में लग करके मनुष्य दूसरों का जीवन संवारने योग्य भी हो जाता है। हरी रंगी रातें मोह चुकाई, अति निर्मलो गुर शब्द विचार, नानक नामी सवारनहार। आसा मेला तीजा, दूजे भाई लगे दुख पाया, बिनु शब्दे वेथा जन्म गवाया। सतगुर सेवे सोझी होई, दूजे भाई न लगे कोई। मोली लागे ते से जन परवानू, अन दिनु राम नामू जपी। इदे गुर शब्दी हरि एको जानो। जब मनुष्य परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के प्रेम में मस्त रहते हैं, उन्होंने दुख ही दुख प्राप्त किए हैं। गुरु के ज्ञान से खाली रह करके उन्होंने अपनी जिंदगी व्यर्थ गवा दी। जो मनुष्य गुरु की शिक्षा का अनुसरण करता है, उसे जीवन की समझ आ जाती है, वह फिर माया के ने में नहीं लगता। जो मनुष्य जगत के सृजनहार परमात्मा की याद में जुड़ते हैं, वे मनुष्य परमात्मा की दृष्टि में स्वीकृत हो जाते हैं। परमात्मा हरि का नाम, उस राम का नाम प्रतिपल अपने हृदय में जप करके गुरु की शिक्षा के द्वारा मनुष्य एक परमात्मा राम से गहरे संबंध बना लेता है। मूली लागे सेजन परवानो, अन दिन राम नामो जपी। दे गुर शब्दी हरि एको जानो। डाली लागे निफुल जाई, अंधे कम्मी अंध सजाई। मन मुखो अंधा ठहर न पाई, विष्टा का कीड़ा विष्टा में पचाई। जो मनुष्य जगत के मूल प्रभु रूपी वृक्ष को छोड़ करके उसकी रची हुई माया रूपी टहनी से चिपटाई रहता है, वह व्यर्थ ही जाता है। बुद्धिहीनता के कामों में पड़ करके माया के मोह में अंधा हुआ मनुष्य ठिकाना नहीं प्राप्त कर सकता। वह मायाग्रस्त होकर के ऐसे दुखी होता है जैसे गंदगी का कीड़ा गंदगी में। मनमुख अंधा ठहर न पाई, विष्टा का कीड़ा विष्टा में पचाई। गुर की सेवा सदा सुख पाई, सतसंगति मिली हरि गुण गाई। नामे नामी का विचारू, आपी तरे कुल उदाहरण हारू। जो मनुष्य गुरु की शिक्षा के अनुसार सेवा करता है, वह सदा आत्मिक आनंद भोगता है, क्योंकि सत्संगति में मिलकर के वह परमात्मा के गुण गाता रहता है। वह सदा परमात्मा हरि के नाम में जुड़ करके तद विषयक विचार करता है। इस प्रकार वह आप पार उतर जाता है और अपने वंश को पार उतारने योग्य हो जाता है। नामे नामी करे विचारू, आपे तरे कुल उधार नारू। गुर की बानी नामी बजाई, नानक महलो शब्दी करो अपाए। गुरमति सत सारी हरि जली नाया, गुरमति महलो सब तुरतो गवाया।
परमात्मा हरि के नाम में जुड़ करके जो मनुष्य सतगुरु की वाणी का बाजा बजाता है नानक जी, गुरु के उपदेश के प्रभाव से वह मनुष्य परमात्मा हरि के चरणों में घर प्राप्त कर लेता है। गुरु की शिक्षा अनुसार जिस मनुष्य ने सत्संग सरोवर में परमात्मा के नाम जल से स्नान किया, उसने दुर्बुद्धि की मैल धो ली और उसने सारा पाप दूर कर लिया। गुरमति सत सारी हरि जाली नाया, गुरमति मैलो सब दुर्तु गवाया। आसा मैला तीजा, मन मुख मरी मरी मरनो बिगाड़ी, दूजे पाई आत्म संगारी, मेरा मेरा करी करी विगुता, आत्मु न चीने पर में विच्ची सूता। मरु मोया शब्दे मरी जाई, स्तुति निंदा गुरु सम जनाई, इसु जग मई लाहा हरि जपी ले जाए। स्वेच्छाचारी मनुष्य आत्मिक मृत्यु मरते हैं और इस तरह मर करके वे अपनी मृत्यु खराब करते हैं, क्योंकि माया के मोह में पड़ करके वे अपना आत्मिक जीवन तबाह कर लेते हैं। स्वेच्छाचारी मनुष्य ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, नित्य कह करके स्वयं दुखी होते रहते हैं, कभी अपने आत्मिक जीवन को नहीं खोजते हैं। माया की दुनिया में और माया की दुविधा में पड़ करके आत्मिक जीवन की ओर से निश्चिंत हुआ रहता है। कोई भला कहे या बुरा, उसे एक जैसा स्वीकारना जिसे गुरु ने ये सूझ दी है, वह मनुष्य जीवन में परमात्मा हरि का नाम जप करके जगत में कमाई करके जाता है। वह मनुष्य माया के मोह से मृत्यु प्राप्त करता है और गुरु की शिक्षा के द्वारा मोह से वह अलग रहता है। स्तुति निंदा गुरी सब जानाई, इस जग में लाहा हरि जपी ले जाई, नाम विहून गर्भ गली जाई, व्यर्था जन्मु दूजे लबाई, नाम विहूनी दुखी जले सवाई, सतगुर पूरे बुझ बुझाई। नाम से खाली रह करके मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में पड़ करके आत्मिक जीवन नष्ट कर लेता है। वह सदा माया के मोह में फंसा रहता है, इस कारण उसकी जिंदगी व्यर्थ चली जाती है। नाम से खाली रह करके तमाम दुनिया दुख में जलती रहती है, पर ये समझ पूर्ण गुरु ने किसी विरले पुरुष को ही दी। नाम विहूनी दुखी जले सवाई, सतगुर पूरे बुझ बुझाई, मनु चंचलो बाहु चोटा खाई, ऐथो छुड़किया ठहर न पाई, गर्भ जोनी विष्टा का वासु, तित्तो करी मन मुख करे निवासु। जिस मनुष्य का मन हर वक्त माया मोह में भटकता है, वह मोह की चोटें खाता रहता है। इस मनुष्य जीवन में स्मरण से खाली व्यक्ति फिर आत्मिक आनंद का स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। जन्म मरण का चक्र मानो गंदगी का घर है। इस घर में उस व्यक्ति का निवास हुआ रहता है जो स्वेच्छाचारी होता है। गर्भ जोनी विष्टा का वासु, तित्तो करी मन मुखो करे निवासु, अपने सतगुरु को सदा बलि जाई, गुरमुख ज्योति ज्योति मिलाई, निर्मल वाणी निज कर वासा, नानकों में मारे सदा उदासा। हे भाई, मैं अपने सतगुरु पर सदा बलिहार जाता हूँ, क्योंकि शरणागत मनुष्य की सुरती को वह गुरु परमात्मा की ज्योति में मिला देता है नानक, गुरु की पवित्र वाणी के प्रभाव से अपने वास्तविक घर प्रभु चरणों में ठिकाना मिल जाता है।
मनुष्य अहम तत्व को मार लेता है और सदा निर्लिप्त रहता है। निर्मल बानी निज कर वासा, नानकों में मारे सदा उदासा।